So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Human Reproduction of class 12th. आज हम इसके पार्ट थर्ड के अंदर जो अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से प्रीवियस ईयर के जो लास्ट 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. और यहाँ एक बात ज़रूर याद रखना कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये टॉपिक तो पक्का करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ फॉर्म दैट इज ओवलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. देखो, जो अपना ग्राफियन फॉलिकल मीन्स जो मैच्योर फॉलिकल है, वहाँ से क्या होता है, बाद में ओवा जो है वो रिलीज़ हो जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवलेशन. ठीक है, तो ये जो है वो किस हार्मोन के थ्रू जो है वो या तो कहेंगे कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, तो किसके थ्रू किया जाता है या फिर किस हार्मोन के थ्रू जो है वो अपना ओवुलेशन देखने को मिलता है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच या फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएलएच. ये जो नीट है 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ठीक है, हाल ही का, थोड़ा ध्यान रखना. तो यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बिल्कुल सही बात है. जब ये पीक लेवल पे होता है एस्ट्रोजन तो ओवुलेशन होता है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे. ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, नहीं, यहाँ पे एलएच का कंसंट्रेशन भी हाई होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. लो कंसंट्रेशन नहीं, एफएसएच का भी क्या होना चाहिए था, हाई होना चाहिए था. ओवरऑल कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन जो है वो ए ठीक है. एंड बात करेंगे कि हाई कंसंट्रेशन एलएच का भी होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन एफएसएच का भी होना चाहिए और एस्ट्रोजन का भी होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इनका लो दे रखा था, इसलिए ऑप्शन अपने गलत हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज. भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अपना ल्यूटियल फेज है वहाँ पे कोई भी नया फॉलिकल्स नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? फॉलिकल्स डोंट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन. क्या ओवुलेशन के बाद फॉलिकल ही नहीं रहते हैं? क्या ऐसा होता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है. भाई, फॉलिकल्स तो रहते हैं ना. फिर कह रहे हैं कि एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज. इसका भी कोई वो नहीं है. एलएच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज. देखो, एलएच और एफएसएच जो हैं वो दोनों जो है वो हाई नहीं होते हैं. ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या होते हैं, हाई नहीं होते हैं. बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज. बिल्कुल ये क्या होंगे, लो होंगे, तभी तो अपने फॉलिकल्स जो है नहीं बनते हैं. एफएसएच एलएच क्या करवाएंगे, फॉलिकल्स में भी तो हेल्प करवाते हैं ओवरी के. तो इनका जो लेवल होता है ल्यूटियल फेज में वो क्या होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखना है इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट दे रखा है प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुएशन इधर, और इधर जो है इनका हमें करेक्ट मैच करना है. देखो, प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, तो प्रोलिफेरेटिव फेज में अपना क्या देखने को मिलेगा हमें, यस, फॉलिकुलर फेज मीन्स फॉलिकल्स वगैरह जो है यहाँ पे बनते हैं. सिक्रेटरी फेज में क्या देखने को मिलेगा, यस, ल्यूटियल फेज को बोलते हैं. और मेंस्ट्रुएशन मीन्स जब ब्रेक डाउन होती है एंडोमेटेरियम लाइनिंग की तभी तो होती है. सो इस हिसाब से अपना ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट. ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेंजेज इन जीएनआरएच मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, जीएनआरएच मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो इसका जो पल्स फ्रीक्वेंसी है फीमेल्स के अंदर वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, मीन्स किस हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा. प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन, या फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, या फिर एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन. सो देखो, इसका थोड़ा माइंड में रखना भी, मैं जो बताती हूँ वो सारी चीज़. ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली हो जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये कौन सिक्रेट करता है, ये वाला, 1 मिनट. तो ये कौन सिक्रेट करता है, तो ये सिक्रेट किया जाता है बाय हाइपोथैलेमस. ठीक है, 11th क्लास में जो अपना हार्मोन का चैप्टर है वहाँ बता रखा है. तो हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या होता है, ये सीक्रेट होता है. बाद में ये क्या करेगा, एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे. पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कहाँ, एंटीरियर लोब है ना उसका, वहाँ पे. तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा मीन्स उसको स्टिमुलेट करेगा. फिर फर्दर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगी, एलएच और एफएसएच ये दो हार्मोन को रिलीज़ करती है. ठीक है, क्या रिलीज़ करेगी, एलएच और एफएसएच. एलएच मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच मीन्स ऑल नो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना. तो देखो यहाँ पे क्या करता है, ये जो एलएच है ना अपना, ये क्या काम करेगा, ये जाके फर्दर जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना अपना, कॉर्पस ल्यूटियम
कब बनता है? जब ग्राफियन फॉलिकल से अपना ओवा बाहर निकल जाता है और जो बचा हुआ रेमनेंट्स है वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा और वहाँ से क्या निकलवाएगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकल आता है, मीन्स वो सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो एलएच का इनडायरेक्टली मीन्स यहाँ पे काम करेगा और बाद में क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है। एफएसएच जो होता है वो क्या करता है? तो एफएसएच जो होता है वो ओवरी के फॉलिकल्स की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेगा और बाद में जो एस्ट्रोजन वगैरह है वो रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो मीन्स ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एफएसएच जो है वो काम करता है एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन में और एलएच जो है वो काम करता है प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन में। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस का जो ये हार्मोन ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इसका जो सर्कुलेटिंग लेवल है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? एलएच और एफएसएच, या फिर हम कह सकते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अभी क्या होता है कि अगर इसका हाई अमाउंट होता है तो फिर ये जाके फिर से हाइपोथैलेमस पर एक्ट करेगा और उसको कहेगा कि भाई अब बहुत हो गया है, अब रिलीज़ बंद करो। तो ये क्या करेगा? अपना रिलीज़ जो है वो बंद कर देता है, हाइपोथैलेमस इसका रिलीज़ कम कर देता है। ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई? एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन भी तो रुक जाएगा ना। तो फिर किसके थ्रू कंट्रोल होता है? ओवरऑल हम कहेंगे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये इसकी पूरी कहानी थी जो हमें 11th क्लास से भी जोड़नी थी। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो बतानी हमें। कौन सी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। क्या ये बात गलत है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल अपनी क्या है? गलत है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एलएच है और एफएसएच है वो डिक्रीज हो जाते हैं फॉलिकुलर फेज में, मीन्स इनका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एफएसएच है ना फॉलिकुलर फेज जो है उसमें फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है, तो एफएसएच का लेवल वहाँ पे क्या होता है? हाई होता है। फॉलिकुलर फेज मीन्स प्रोलिफेरेटिव फेज। ये कब तक रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? अगर पढ़ा हो तो 6 से 13 या 14 डेज तक। ठीक है, टोटल 28 डेज की बात करते हैं। तो एफएसएच क्या करेगा? ये वही काम करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से एस्ट्रोजन का रिलीज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि एलएच ट्रिगर्स द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल। बिल्कुल सही बात है। एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है। एलएच ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी। यस, एलएच जो है ओवुलेशन करवाएगा। बिल्कुल सही बात है। सो राइट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे गलत दे रखी है। ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है एफएसएच, इंक्रीज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनहिबिन आखिर होता क्या है? तो एक टाइप का हार्मोन होता है। कौन सिक्रेट करता है? जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं ओवरी के अंदर वो सिक्रेट करती हैं और इसका काम क्या होता है? जो अपना एफएसएच का सिक्रेशन है उसको कम करने में हेल्प करेगा, मीन्स उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। इज प्रोड्यूस्ड बाई ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी। बिल्कुल सही बात है। एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच। ओ नो, यहाँ पे इन्होंने कर दी गड़बड़ और वो क्या कर दी? यहाँ पे एलएच की जगह एफएसएच आना चाहिए था। ठीक है, तो फिर ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, तो ये रॉन्ग हो गया अपना। नेक्स्ट है कि इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स इन टेस्टिस। टेस्टिस में तो होता ही नहीं है ना। एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच। गलत है। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। नो, ये सिर्फ इसका सिक्रेशन जो है उसको इनहिबिट करता है। इज प्रोड्यूस्ड बाई ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी। बिल्कुल सही बात है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। बिल्कुल सही बात है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। देखो मैंने बताया था ओवुलेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? हाई अमाउंट ऑफ एलएच, हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच और हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो अगर इनमें कोई कमी है तो फिर वो ऑप्शन जो है अपना गलत हो जाएगा। सो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। बिल्कुल सही बात है। तो ओवाई निकलेगा, कहने का मतलब है ओवुलेशन हो रहा है। फिर कह रहा है एलएच सर्ज, मीन्स एलएच का हाई अमाउंट, तब भी तो ओवुलेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन एस्ट्रोडियल, ये गलत दे दिया इन्होंने, इसमें भी इंक्रीज होता तो अपना ऑप्शन करेक्ट होता है। इन्होंने पूछा नॉट एसोसिएटेड, सो राइट ऑप्शन इज सी। फिर कह रहा है फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये तो होगा ही ना, अगर पूरा मैच्योर फॉलिकल होगा तो उसमें से सीधी सी बात है ओवा निकल जाएगा ही, तो मीन्स वो ओवुलेशन करवाता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए था बट डिक्रीज है तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है कि और एक चीज़ और याद रखना है इसके अंदर कि भाई जो अपना ओवुलेशन होता है वो कब होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है,
फिर कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस, जो मेन फंक्शन है मैमल का, जो कॉर्पस लूटियम है ना, कॉर्पस लूटियम का बनता है जब मैच्योर फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल से ओवा बाहर निकल आता है, तो जो उस रेमनेंट्स होते हैं ना, मीन्स जो बचे कुचा हिस्सा होता है उस ग्राफियन फोलिकल का, वो फिर क्या बनाता है, कॉर्पस लूटियम। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या रिलैक्सिन ओनली। सो राइट ऑप्शन इज बी, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो किसके लैक के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एफएसएच। तो राइट ऑप्शन इज ऑल्सो प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसके लैक की वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो सिक्रेटरी फेज है ह्यूमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको और क्या बोलते हैं, तो ये बात ऊपर भी आ चुकी थी, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। कब तक रहता है, 6 से 13 डेज, या हम कह सकते हैं 13 to 14 डेज, ठीक है। सो ल्यूटियल फेज बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है, 6 डेज तक, नो, ये 13 to 14 तक तो रहेगा ना, 6 से लेकर 13 तक। फोलिकुलर फेज बोलते हैं इसको, नहीं गलत है, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है, एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, बिल्कुल सही बात है। सो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा अपना, सी, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि अबाउट विच डेज इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच पॉपुलरली कोल्ड एलएच सर्ज नॉर्मली अकर्स। कहने का मतलब है कि किस दिन में, जो नॉर्मल ह्यूमन है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन में अपना जो सिक्रेशन है एलएच का या फिर एलएच सर्ज का वो होता है। कहने का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ एलएच कब होगा। अब सबको पता है अगर हाई अमाउंट ऑफ एलएच होगा तो वहाँ पे ओवुलेशन होगा, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायरेक्ट किसका पूछ रहे हैं, ओवुलेशन कब होगा, तो ओवुलेशन कब होता है 14th डे, तो वहीं पे अपना एलएच सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपना जो कौन सा इवेंट जो है यहाँ दे रखे हैं उनमें से बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट मैच है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है इन्होंने प्रोलिफेरेटिव फेज, तो एवरीवन इज नो प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, यहाँ दे रखा है कि रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेटेरियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो क्या ऐसा होता है, मीन्स मायोमेटेरियम का रैपिड रीजनरेशन होता है या फिर एंडोमेटेरियम का, ठीक है, तो ये गलत है, एंडोमेट्रियम का देखने को मिलता है ना हमें। सिक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम एंड इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। अपने सिक्रेटरी फेज में क्या देखने को मिलेगा, जो कॉर्पस लूटियम की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और जो कॉर्पस लूटियम क्या करेगा बाद में, प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करता है, मीन्स उसको सिक्रेट करेगा ना, तो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेटेरियम एंड ओवन नॉट फर्टिलाइज्ड, बिल्कुल गलत बात है। ये तो चलो ठीक है कि ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तभी ऐसा होता है, तो बट मायोमेटेरियम की ब्रेकडाउन थोड़ी ना होती है, एंडोमेटेरियम की होती है ना, इनर लाइनिंग की। फिर कह रहा है कि ओवुलेशन एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो अपना जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पी हो जाएगा। सो आज के पार्ट में इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके शायद 1 या 2 पार्ट जो हैं वो और बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से इस वाले जो अपना चैप्टर है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।